कि बीसीसीआई ने आज अपना जो कॉन्ट्रैक्ट दिया प्लेयर्स को, साल की जो मतलब उनकी मंथली जो सैलरी या साल का एनुअल जो उनको मिला करेगा, तो उस पे 2 प्लेयर्स साइडलाइन हो गए हैं। अय्यर अभी वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में मौजूद था और 2 सेंचुरियां भी की हैं। और ईशान किशन उसने भी मेरे ख्याल में पिछले साल की थी, डबल सेंचुरी की थी बांग्लादेश में वनडे इंटरनेशनल। तो मेरे ख्याल में टोटल 10 प्लेयर हैं कि जिन्होंने डबल 100 किया, उसमें से एक वो भी है। 5-6 तो इंडिया की। तो उन दोनों को साइडलाइन कर दिया गया है। काफी लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा फैसला है कि जो टेस्ट क्रिकेट को अहमियत नहीं देगा उसको फिर इसी तरह जरा साइडलाइन करेंगे तो बाकी लोग भी सबक सीखेंगे। और एक सोच ये है कि अगर चलो ईशान किशन अभी बच्चा है तो उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग की जा सकती थी कि थोड़ा सा उसको बता के समझा के कि बेटा ऐसे नहीं होता, ये होता है, ये तुम संजीदा हो जाओ, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है और ये कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे करियर के लिए भी, रेपुटेशन के लिए भी, तो तुम अपना मतलब जो हिसाब किताब है वो सीधा कर लो। तो एक शायद इस तरह भी हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट जो ये सॉर्ट ऑफ सजा दी गई है कि निकाला गया है, तो इन दोनों में से क्या मतलब ठीक है रवैया, क्या ठीक नहीं है। और एक बात ये भी की जा रही है, तो पिक एंड चूज तो फिर देखें अब बड़े प्लेयर भी करते हैं, ये सीरीज में खेलना है, इसमें नहीं खेलना, तो क्या फिर उनके लिए डिफरेंट रूल है या नहीं रूल है। रिजवान साहब, आयर का जो केस है और जो ईशान का भी केस है, देखिए ना, आपको कहा जा रहा है यार जाए आप डोमेस्टिक खेलें, आप कह रहे हैं मुझे बैक स्पैज्म है, मुझे फटीग है, आप जाके हार्दिक पांड्या वगैरह के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अब अगला सवाल है पिक एंड चूज। विराट और रोहित जो है ना, वो बड़ी सीरीज में पिक एंड चूज नहीं करते, वो करते हैं जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ऐसी टीमों के खिलाफ, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड, आयरलैंड। तो रिजवान साहब देखें, टेक्निकली तो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वो यंगस्टर्स को एक मौका मिल जाता है। अगर ये विराट रोहित ये क्रिकेट भी खेलते तो इन दोनों के रन तो 20,000 होते। एक मिसाल है, मतलब ये तो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाते हैं ना। हाँ, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। राहुल, अय्यर, ये सारे, जडेजा, अश्विन ड्रेस करके सीधा अंदर आ जाते हैं बुमराह। भाईजान उन्होंने अपना कैलिबर स्टेज पे रखा ना, आप अपना कैलिबर स्टेज पे ले। अब आप मुझे ये बताएं, 3 टेस्ट मैच खेल के कोई माइकल लाल कह सकता है रजत पाटीदार के साथ ज्यादती हुई है, रजत पाटीदार को एक मौका और दे? है कोई माइकल लाल जो ये बात करे? अब बात यह है, ईशान किशन कह रहा है जी मुझे फटीग है, वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। अगर राहुल द्रविड़, हालांकि मैंने कहा कि इसको विक्टिम बनाया गया, टारगेट किया गया, लेकिन देखे ना, आप बजाय बिल्कुल ठीक है, मजे कर रहे हैं, लेकिन रेड बॉल खेलने के लिए, या आप, सारी बात है, जब तक आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या आप विराट हो या रोहित हो तो फिर तो ठीक है, जब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप कैसे वापस आएंगे? और अगर आप जेलस हैं, वो जितेश को रख लिया मैं इसलिए, भाईजान ये हिंदुस्तान की टीम है, ये किसी के बाप की टीम नहीं है। और अय्यर मुझे बैक स्पैज्म है, एनसीआर रिपोर्ट करो, नहीं गया, उन्होंने कहा ये फिट है। तो जयशाह साहब देखें, we don't need to always be critical, always criticizing, always coming down hard. मेरा ख्याल है बीसीसीआई से पीसीबी must take a leaf out of BCCI's book. They should take care of such जो जैसे हफीज टाइप के लोग, टाइप के लोग, मीठा नहीं, ये बेहतर ना होता कि उसमें लिख दिया जाता कि इस वजह से इनको निकाला गया। क्यों लिख दिया जाता? जब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रिपोर्ट करें, वरना 10 दफा तो कहा है, और क्या करें, पाँव पकड़े इनके जाके। नहीं, वो तो ठीक है, पाँव शब्द ना पकड़े। अब मतलब एक पता चला ना कि निकाल दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, तो भाई उन्हें एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो प्रेस रिलीज में लिखते हैं जी ऐसा ऐसा हमने, भाई उन्होंने जब कह दिया था हम एक्शन लेंगे तो उन्होंने एक्शन ले लिया। तो बताने में क्या हर्ज है कि हम क्यों इस वजह से एक्शन लिया? भाईजान सबको बताना, क्यों बताएं? जब ये आते हैं तो बता के आते हैं कि जनाब अब ठीक है, क्या हर्ज है, क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है बड़ा जबरदस्त डिसीजन है, वी नीड टू अप्रिशिएट दैट, एंड आई डोंट फील लाइक कि जयशाह साहब own them के मैं I have to tell you, that's why because you were time and again reminding to go and play the red ball. बात ठीक है, वो जो भी हुआ कि जी यहाँ पे आए और भैया ठीक नहीं है, दिस एंड दैट, तो अगर एग्जांपल बनाने की कोशिश की गई है तो इसमें क्या हर्ज है कि 1-2 लाइनें लिख दें? अच्छा किया, बजाय लिखने के क्यों लिखे? मेरी बात सुने, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, हम दोनों काम कर रहे हैं, हम दोनों का माइंड नहीं बन रहा। आप कोई बाउंड है मुझे बताएं कि मोहसिन साहब आपका काम नहीं ठीक है, आप मुझे बार बार कह रहे हैं यार आप मोबाइल ना देखें, आप फलाना ना करें। समझदार के लिए बात काफी होनी चाहिए।
आपको जब एक चीज बता दी गई है, भाई जाए खेलें, भाई जाए खेलें, आप देखें इन्होंने मेंशन की है चीजें, वो देखें क्या है उसमें है जनाब। 3 टेस्ट मैच या 5 ओडीआई और 8 T20 खेलेंगे आप सी कैटेगरी में, जैसे सरफराज है, जैसे जुरैल है, जैसे उमरान मलिक की रिकमेंडेशन गई भी है, वो मेंशन करने की जरूरत भी कर दिया। भाई आपको जब बार बार कहा जा रहा है कि जाए रिस्पेक्ट दे, वरना हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देंगे, वरना आपको कंसीडर नहीं करेंगे। आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा नाम नहीं लिया किसको कह रहा है, आपको पता किसको कह रहा है, सारी दुनिया को पता है किसको कह रहा है। देखें मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही है। यहां पे कोई बीसीसीआई इनकी मुलाजिम है, नौकर है इनकी, कि जनाब हजूर किबला आपको हमने बताया था, आपने नहीं किया, इस वजह से, इस कारण से यू आर बीइंग restricted, relegated, terminated from next year's central contract. By the message is loud and clear, and I support this message. I appreciate BCCI. तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं 2023-24 के लिए, और उसमें 2 ऐसे नाम जो कि शायद एक कैटेगरी में हो सकते थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। जी हाँ, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको काफ़ी वार्निंग भी दी गई थी कि वो रेड बॉल पर ध्यान दें और रणजी खेलें, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, तो इसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। पाकिस्तान के मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह प्रेसिडेंट देखना चाहिए कि जो कुत्ता बिल्ला भौंकता है पैसा लेने के बाद उन पर कोई पट्टा डाले। यह बिल्कुल सही किया जय शाह साहब ने, बेहतरीन फैसला कि भाई साहब आपको 1 नहीं 2 नहीं कई दफा वार्निंग दी गई, आपने कहा देखें बात ये रिजवान, यू हैव टू अर्न एंड कमांड रिस्पेक्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट दे आर डबल स्टैंडर्ड्स, 2 ways of dealing with the players. Tell me honestly, सुनील गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर को किसी का बाप है गंगली वगैरह को, द्रविड़ को कह सके, लक्ष्मण को, क्या भाई युवराज को, धोनी को, गंभीर को, सहवाग को, क्या भाई बताएं क्या करना है? ऑब्वियसली उन्हें आपने ट्रीट करना है ऐसे। तो विराट रोहित ने कमांड किया, बुमराह ने कमांड किया, ओवर 1.5 डेकेड से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर उसका बचा हो रहा है, ऑब्वियसली यार एक इंपॉर्टेंट इशू है, उसने अगर बीसीसीआई को कोई इतराज नहीं तो मैं और आप कैसे उछल सकते हैं? हाँ नहीं, ठीक बात है, क्योंकि रवैया जो है टेस्ट क्रिकेट ना खेलने का या थोड़ा नॉन प्रोफेशनल, तो अभी ईशान किशन तो देखें अभी तो इसका करियर का आगाज ही है, अय्यर का भी आगाज ही है। अय्यर भी चलो वर्ल्ड कप वगैरह खेला है और ये अभी थोड़ा सीनियर है उससे, और कप्तान भी है उसका आईपीएल की एक टीम का, तो ये जिस जगह में चल पड़ा था तो ठीक नहीं था। बाकी ये है कि दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया है दोस्तों, जो अभी आज उन्होंने पूरी एक लिस्ट, और काफी अभी आपको डिटेल बताते हैं कि कौन किस किस कैटेगरी में है। तो 2-3 जो बातें चल रही थी, तो 2-3 बातें यही चल रही थी कि भाई कि क्या इनको और अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था, कम्युनिकेट किया जा सकता था, या टू सेट एन एग्जाम्पल ये करना जरूरी था ताकि जो बाकी हैं वो भी समझ जाएं कि जी आज के बाद हम अपना जो रवैया है वो ठीक रखेंगे। अच्छा लिखा उन्होंने रिजवान साहब, माजरत, उन्होंने लिखा है कि नोट दैट अय्यर एंड किशन वर नॉट कंसीडर्ड फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस राउंड ऑफ रिकमेंडेशंस इंग्लैंड, और ये नीचे लिखा है उन्होंने, पूरी जो है वो मैंने अभी पढ़ी है, तो लिखा है कि इंग्लैंड की सीरीज की वजह से ऐसा नहीं, जब उनको रिकमेंडेशन नहीं इस दफा दी गई इसलिए नहीं रखा गया। ऑब्वियसली इंग्लैंड की सीरीज है वो 1-2 पहले से ही नहीं आ रहा, उसको तो फटीक हुई नहीं है। एक ने बैक स्पेजम का कह के डांस कर रहा है, पार्टियां अटेंड कर रहा है, तो बीसीसीआई कोई बचा तो नहीं है, कोई गली में लेगा कुकू घोड़ा तो नहीं है। और देखें टेस्ट क्रिकेट में मेहनत लगती है, 5 दिन का मैच है, मतलब रन्स भी करने हैं, फील्डिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है। तो T20 क्रिकेट में हर किसी का शौक है कि वही खेलना, तो अब ये रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ना कुछ करें। अब इंडिया दे कैन अफोर्ड, रिचेस्ट बोर्ड है। अब साउथ अफ्रीका ने क्या हरकत की है अपनी, चलो उनकी लीग चल रही थी तो उन्होंने बिल्कुल बच्चे भेज दिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। तो टेस्ट क्रिकेट को अगर बचाना है तो फिर थोड़े इस तरह के इकदाम लेने पड़ेंगे। T20 तो फ्लरिश होती रहती है, लेकिन
जो प्लेयर्स हैं उनके दिलो दिमाग में डालना कि भाई तुम सिर्फ वाइड बॉल के बारे में मत सोचो, टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जो नाम मुकाम बनाना है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, और उसकी वजह भी शायद पता चल रही है कि वो जो है रेड बुल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एक फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट के ऊपर जो आप खेल सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से दिया जाता है क्या, ताकि आप पूरी टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल सकें। तो श्रेयस अय्यर ने तो बहाना तक कर दिया था बैक स्पैज़म की, बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था वो। और ईशान किशन भी, उनको दोनों को ही वार्निंग दी जा रही थी। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिनको भूख नहीं है रेड बॉल की उसे नहीं लिया जाएगा टीम में। तो इसी वजह से दोनों को, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। और जहां शायद ये एक कैटेगरी में आ सकते थे, श्रेयस अय्यर तो शायद ए में आ जाते हैं और ईशान किशन शायद बी में हो सकते। ए प्लस की कैटेगरी में जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जडेजा हैं, और उसके बाद ए कैटेगरी है, फिर बी कैटेगरी है और फिर सी कैटेगरी। तो बड़ी न्यूज़ है और दोनों के लिए काफ़ी जो है अब उन्होंने सबक सीख लिया होगा कि अगर आप जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको जो है खेलना ही पड़ेगा, ये यहाँ से बहानेबाजी से कुछ भी नहीं होगा। तो इंडिया और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट में अभी काफ़ी समय बाकी है, उस पर फिर कभी बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।